हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है हमारी बुली आंटी जी पे है। बुली आंटी जी हमारी, यानी समझ लीजिए पोक करने वाली आंटी। हाँ, ये ठीक है, पोक करने वाली आंटी बन चुकी हैं। कितनी माफ़ी मांग रही हैं वो। 2 बार माफ़ीनामा हो चुका है, मंगवा भी ली है और मांग भी ली है। 2 बार ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी बुल्ली आंटी शांत नहीं हुई है, क्योंकि उनको ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। ना ब्लॉगिंग में मज़ा आ रहा है, ना रील में मज़ा आ रहा है, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं गाइज़। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो समझ सकते हैं आप कि सामने वाला क्यों चाह रहा है ऐसा कि व्यूज़ आएंगे तो सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, डॉलर भी आएंगे, नाम भी होगा, फेम भी होगा, सब कुछ होगा। तो हमारी बुली आंटी जी जो हैं वो लग रहा है शांत बैठने वाली नहीं हैं। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि अब पता नहीं किस मजबूरी में उन्होंने ये माफ़ीनामा वाला ड्रामा करा है, लेकिन जो चीज़ें अभी तक उनकी दिख रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने शॉर्ट्स में, वो अपनी वीडियो में सिर्फ सामने वाले को पोक कर रही हैं। कुछ ऐसा बोल देती हैं उसमें कि सामने वाला पोक होए, और जहाँ सामने वाला पोक हुआ गाइस, वहाँ आप जानते ही हैं फिर से वही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। फिर से वही गंदी गंदी गालियाँ, गंदी गंदी बातें। आपका दिमाग भी ख़राब, इधर हम रिएक्शन चैनल वालों का दिमाग भी ख़राब, और सामने वाली फैमिली परेशान। और इनका क्या होगा? इनके व्यूज़ आएंगे, इनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और इनको डॉलर मिलेगा और नेम फेम सब कुछ। इधर वाली को सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है, सब कुछ हरिओम है। मतलब भगवान जी के नाम पे जो ये कर सकती हैं सब कुछ सही है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत संस्कारी भी बनती है। जैसे पीछे अभी इन्होंने सामने वाली फैमिली पे जितने एलिगेशन लगाए ना, उससे ये इनका यही कहना था कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे बच्चे से मेरे बच्चों जैसा बच्चे पैदा करके दिखाओ। मतलब यहाँ तक ये बातें बोल दी थी हमारी बुल्ली आंटी जी ने। तो बुल्ली आंटी जी हमारी बहुत बड़ी बड़ी बड़बोला हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि सामने वाला जो जिससे नाराज़ हो जाता है, और ये सामने वाले को पूरा नाराज़ करने के मूड में हैं इस टाइम। ये पूरा चाह रही हैं कि सामने वाला आ जाए फिर से मैदान में और उसी तरीके से बातें हों कि उधर से वो भी पोक कर रहे हैं, इधर से ये भी पोक कर रहे हैं, और कंट्रोवर्सी हो रही है। और जो बीच में हम लोग हैं ना, ऑडियंस, वो चाहे आप हैं चाहे वो हम लोग हैं, पिसते रहें बीच में से। हम आपस में लड़ें। अभी पीछे आपने देखा था इस फैमिली की वजह से कितने मतलब सपोर्टर आपस में लड़ रहे थे, हेटर आपस में लड़ रहे थे। तो हमारी बुली आंटी जी अभी रुकने वाली नहीं है, ऐसे ही लग रहा है। बस ये है कि सामने वाला मुंह बंद रखे। अगर राज फैमिली से अगर वो मुंह बंद रखते हैं, नहीं कोई जवाब देते हैं, तो शायद चीज़ें शांत हो जाएंगी। ये कितना ही पोक करती रहें, कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर राज परिवार से अगर एक भी चूँ के बराबर भी जवाब आता है ना उधर से, तो इन्हें मौका मिल जाएगा पूरा, जो ये बखूबी चाह रही है कि मुझे मौका मिले और मैं फिर से वही वाली चीज़ें करनी शुरू कर दूँ। तो इस तरीके से बुली आंटी जी आजकल चैन नहीं मिल रहा उनको, वो बेचैन हो रही हैं आजकल। बेचैन हैं कि इतना अच्छा कंटेंट मुझे मिल रखा था पीछे, ये कैसे मेरे हाथ से निकल गया। क्यों करा होगा मैंने माफ़ीनामा, क्यों मांगा होगा सामने वाले ने? तो यार सामने से भी माफ़ी मांग ली मेरे से, है ना। तो जिस माफ़ी की मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उस तरीके से भी माफ़ी मांग ली। तो क्यों करा होगा मैंने ऐसा? इस तरीके से उनकी सोच आ रही है दिमाग में। वो तो चाह ही रही थी, क्योंकि पहले उनको कंटेंट आराम से मिल जा रहा था बनाने के लिए, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड था। सामने वाला पोक कर रहा था, ये भी पोक कर रही थी, एक दूसरे को जवाब दे रहे थे, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था। अब डेली सोचना पड़ रहा है क्या कंटेंट डालें, और डेली कंटेंट कितना आदमी झूठ सच बोल के डालेगा कंटेंट। हर दिन के लिए टास्क हो जाता है।
तो वो चीज़ें इनके लिए टेंशन बन गई हैं आजकल। आजकल टेंशन में है हमारी बुल्ली आंटी जी की, यार कोई टॉपिक तो है नहीं बताने के लिए। छत वाली गार्डनिंग मैंने दिखा दी कि मैंने कैसे खेती कर रखी है छत पे, हैं। मंदिर का मैंने दिखा दिया, इधर घूमना मैंने दिखा दिया, बच्चों को मैगी बनाते खिलाते वो मैं दिखाती हूँ। अब नया क्या दिखाऊँ मैं इसमें? तो उनको कोई कंटेंट तो मिल नहीं पा रहा है। अब परेशान है आंटी जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। मैं सोच रही हूँ ऐसे तो मेरी करे कराई मेहनत ख़राब हो जाएगी। पीछे की जितनी वही है, सब्सक्राइबर को मज़ा नहीं मिलता है तो वो तो फिर व्यूज़ कमाने लगते हैं उस वजह से। और उन्हें यही चिंता हो रही है अगर मेरे व्यूज़ कमाने लगे तो फिर वही मेरी स्थिति तो पहले जैसी हो जाएगी। तो वो आजकल सामने वाली फैमिली को पोक कर रही हैं कि सामने वाली फैमिली कुछ बोले और बोलेगी तो मुझे मौका मिलेगा। बस ये चल रहा हमारी बुली आंटी जी का। कहीं टाइटल में पोकिंग हो रही है, कहीं वीडियो में पोकिंग हो रही है, कहीं रील बना रही हैं तो उसमें पोकिंग हो रही है। क्यों बुली आंटी जी, क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आपकी मतलब फिर से वही वाली चीज़ें हो जाएं, उसी तरीके से सब परेशान हुए, फिर आप कहें कि सामने वाले हमें ऐसे बोल रहे हैं, हमें ऐसे बोल रहे हैं, फिर आप भी आओ, आपका बेटा भी आए। कुछ मत देखो, किसी के चरित्र पे लगाओ, किसी के घर के लोगों पे बहन बेटी पे लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है आपका, है ना। जो बोलना है वो बोलना है फिर उसके बाद में। तो ऐसा क्यों कर रही हैं आप ही बता दो। अगर हम गलत हैं तो आप बता दीजिए क्यों कर रही हो ऐसे बार बार पोक। जब सब कुछ आपके बीच में समझौता हो गया तो फिर क्यों कर रही हैं? ये तीसरी बार का आप ये चीज़ें हो रही हैं ये। तो बुली आंटी जी आप चाह क्या रही हो? स्पष्ट बोल दो ना, आपके दिल में क्या है, किस तरीके से आप चाह रही हो चीज़ों को, है ना। अब वो कभी वीडियो में पोकिंग कर रही हो, कभी रील्स में पोकिंग कर रही हो, कभी टाइटल में पोकिंग कर रही हो। तो जो भी मन में है ना उसको आप निकाल ही दो। एक ब्लॉग बनाओ बढ़िया से और उसमें सारी भड़ास निकाल दो अपनी कि भाई मैं तो, मेरे मन में तो अभी बहुत कुछ है, मैं तो अभी पंगेबाजी जारी रखूँगी अपनी। मुझे तो खाना हजम नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पोकिंग करने में मज़ा आता है और कंट्रोवर्सी में मज़ा आता है। क्योंकि भाई इसको करने से मेरे एकदम से सब्सक्राइबर बढ़े थे, एकदम से व्यूज़ बढ़े थे और अब मेरे घटने लगे हैं, अब मेरे कम हो रहे हैं, लोग मेरी वीडियोस को कम देख रहे हैं। तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, नेम फेम लेना है मुझे। तो स्पष्ट बोल दो बुली आंटी जी, क्यों ये ऐसे पुन चीज़ें कर रही हैं आप? तो ऐसे नहीं हो रहा। धमाका मचाओ बड़ा वाला, जैसे धमाके अभी आपने पीछे ऐसे छोड़े थे, बड़े बड़े बम छोड़े थे, है ना। अब ये छोटी छोटी वाले आप बम छोड़ रही हो, ये नहीं लग रहा अच्छा। बस ये लग रहा कि पोक किया हुआ। फिर देखो बड़ा धमाका करोगे तो देखो सामने वाला क्या पता उधर से भी बम फूटे, तो तभी हो सकता है। अब छोटे छोटे गुल्लों से कुछ नहीं होगा, जो छोटे छोटे गोले आप फोड़ रही हो ना उससे कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी बम फोड़ने पड़ेंगे आपको, तो शायद उधर से भी बम फूट जाए जो आप उम्मीद करके बैठी हो। स्पष्ट कहो अपनी बातों को। अब ऐसे ना ही छुपाओ कि आप सब कुछ मन में रख रही हो और बस मुंह से बोल रही हो। तो हम अभी ऐसा हम क्या अंदाज़ा लगाएं आप क्या चाह रही हो, क्यों पोक कर रही हो, बताइए। जब हमें एक तरीके से आपने ये भी जता दिया कि हमारा माफ़ीनामा हो गया, तो फिर मतलब ये हमें सोचने के लिए छोड़ दिया आपने। हम दिमाग लगाते रहे इन सब चीज़ों में, मतलब हमने शुरू से इस चीज़ का वो ले लिया, ठेका ले लिया दिमाग लगाने का। पहले कंट्रोवर्सी कर रहे हो तो उस चीज़ में दिमाग लगा रही है, ऑडियंस आपस में लड़ रही है। और अब आप पोक कर रही हैं, माफ़ीनामा हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सामने से माफ़ी हो गई, इधर से माफ़ी होगी, उसके बाद भी आप पोक कर रही हैं। स्पष्ट कुछ कह नहीं रही हैं, इशारों में बातें करती हैं। तो गलत बात है ना। आप अपनी बातें स्पष्ट रखिए, शायद स्पष्ट रखने से ज़्यादा हल निकल जाए इस बात का आपको। गाइस हमारी बुली आंटी ने ना एक शॉर्ट्स बनाया है, उसमें उन्होंने ना बहू और बेटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बताए हैं कि एक बहू को कैसा होना चाहिए और एक बेटी को कैसा होना चाहिए। बेटी को ज़्यादा मायके में बोलना नहीं चाहिए, बेटी ज़्यादा बोलती हैं तो उस घर में चीज़ें इस तरीके से रहती हैं। तो मतलब अगर बहू के साथ तुम्हें अपना तालमेल बनाना है तो बेटी की कम सुनो। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने बोली हैं कि बहू को इम्पोर्टेंस दो। जिस घर में बेटियां बोलती हैं, जिस घर में बेटियों को बोलने की अथॉरिटी दी जाती है, तो उस घर में बहुएं दब जाती हैं। इस तरीके की चीज़ें इनकी सोच है या बोलना है।
वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पर वैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। और दूसरी चीज़, इन्होंने श्रृंगार को लेके भी बोला है, मतलब एक सुहागन जो श्रृंगार करती है उसके ऊपर भी बोला है इन्होंने कि बहू आ जाती है तो सास को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? भाई बहू सुहागन है, वो बेटे की सुहागन है, आप सुहागन हो, आप अपने पति की सुहागन हो। जो भी सुहागन है वो अपने पति के लिए तो करती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटी अपने ससुराल चली गई तो माँ श्रृंगार करना छोड़ दे, बेटा बहू ले आया घर में तो सास श्रृंगार करना छोड़ दे। ये कौन सा लॉजिक है? आपको कुछ समझ में आया ऑडियंस? ये कोई लॉजिक है? आप बताना इस चीज़ को, ये कौन सा लॉजिक है हमारी बुल्ली आंटी जी का? हमारी बुल्ली आंटी जी का कहना है कि बहू घर आ जाए, सास को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप ये किसकी तरफ इशारा है? उधर राज फैमिली की तरफ, क्योंकि उन्हें लिपस्टिक मॉम कहा था इन्होंने। मतलब उनकी, अरे वो क्यों नहीं करेंगी श्रृंगार? वो आंटी जी अच्छी लगती हैं श्रृंगार में। कौन औरत नहीं चाहेगी जब तक मतलब जीते जी मैं अपने पति के लिए श्रृंगार करूं? कौन औरत नहीं चाहेगी इस चीज़ को? औरत श्रृंगार किसके लिए करती है? अपने पति के लिए है। भगवान अंकल जी की लंबी उम्र करें, क्यों नहीं करेंगी वो? जब तक अंकल जी के साथ वो हैं, अंकल जी हैं, क्यों नहीं करेंगी वो खुद कहती हैं कि हाँ मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे पहले बुलाए, मैं ऐसे ही जाऊँ सुहागन। तो ये हर औरत की ख्वाहिश होती है कि मैं सुहागन जाऊँ इस धरती से। जिस दिन मैं जाऊँ तो मैं अपने पति से पहले जाऊँ और पूरे श्रृंगार के साथ मुझे इस धरती से विदा करें। जो मेरा आखिरी श्रृंगार भी हो ना, वो मेरे पति के हाथों से हो। ये होती है एक औरत की ख्वाहिश। हमारी बुली आंटी जी कह रही हैं कि बहू घर में आ जाए तो श्रृंगार करना छोड़ दो। नई नई बात है हमारी बुली आंटी जी की। अब बताओ इसमें कौन नहीं चिढ़ेगा? अगर उधर से ना भी चिढ़ना चाहे ना कोई, तब भी चिढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने आंटी जी ने राज फैमिली से आंटी जी ने कई बार इस बात का क्लियर जवाब दे दिया है कि हम क्यों नहीं करेंगे श्रृंगार, हमें तो करना है, हमें तो अच्छा लगता है श्रृंगार करना। फिर भी बार बार उनको इसी बात पे पोक किया जाता है। और मैं ऑडियंस में ये जानना चाहती हूँ किसके परिवार में होता है, जिस एज में आंटी जी हैं किसके परिवार में नहीं करती हैं लेडीज़ें इस एज में मेकअप या पूरा श्रृंगार अपना? शादीशुदा अगर कोई है तो वो शादीशुदा ही तो श्रृंगार करेगा। क्यों नहीं सजेंगी वो? क्यों नहीं संवरेंगी वो? और जब उनके पति को ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम कौन हो इस चीज़ को बोलने के लिए? मतलब ये तुम एक मतलब इतने सेंसिटिव चीज़ें होती हैं एक पति पत्नी का रिश्ता, उस पर आप बोल रही हो कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए अगर बहू आ जाए तो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं इनकी। जो ना भी चिढ़े वो भी चिढ़ जाए, ऐसी वाली बातें हैं हमारी बुली आंटी जी की। तो आजकल ये पगलाए फिर रही हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पगला गई हैं आजकल। फिर से ये पागलपंती फिर से इनके अंदर आ रही है धीरे धीरे। श्रृंगार नहीं करना चाहिए, श्रृंगार कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कम? ऑडियंस आप भी बताना। और जितनी सासुएँ हैं, सासू माँ हैं, वो आंटी लोग भी बताएं कि क्या आप बहू घर में ले आए तो आपने अपना श्रृंगार कम कर दिया या आप श्रृंगार करते ही नहीं हो? इस तरीके की चीज़ें क्या हैं ये? क्या समाज को संदेश देना चाहती हैं? क्या उस फैमिली को संदेश देना चाहती हैं हमारी बुली आंटी जी? और ये किस उम्र के पड़ाव में? और ये देखो इनके फैशन में क्या कमी है। ये कौन से फैशन में कमी करती हैं अपने? वो तो रंग इनका ऐसा है कि पता नहीं चलता इन्होंने फैशन किया है नहीं किया है। ये लिपस्टिक नहीं लगाती है, मांग सिंदूर नहीं भरती, क्या नहीं करती हैं ये सब करती है ना जो एक सुहागन लेडी करती है। तो फिर सामने वाले को क्यों ये एक तरीके से पोक करती है, टारगेट करती है? रीज़न वही है, डॉलर कमाने हैं, व्यूज़ बढ़ाने हैं। इसके लिए चाहे कितना ही गिर जाओ, किसी को कितनी गहरी बात बोलो, चाहे किसी के दिल पे कितनी चोट लगे उस बात से, इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें बोलने से मतलब है। गाइस कौन नहीं चाहेगा
कि उसकी माँ या उसकी सास पूरे श्रृंगार में रहे? बताइए आप। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो ये चाहूँगी ज़िंदगी भर मेरी माँ इसी तरीके से मुझे श्रृंगार में दिखे जैसे वो रहती है। मांग, सिंदूर, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, सब कुछ मेरी माँ का सुहाग ऐसी बना रहे और मेरी माँ ऐसी श्रृंगार करती रहे। और ऐसी ही मेरी सास भी ऐसी मांग, सिंदूर, लिपस्टिक, मंगलसूत्र ऐसी करके वो पहन के रहे, ऐसी वो सुहागन रहे। जो मैं ना करूं वो मेरी सासू माँ करे और मेरी अपनी माँ करे। तो दोनों माँओं के लिए मैं तो यही कहूँगी कि दोनों माँ मेरी दोनों अच्छा श्रृंगार करें और भी ज़्यादा श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार बताए हैं, अगर कुछ और होता है ना ऊपर से वो भी करें। अच्छा पहने ओढ़ें, अच्छा दिखें। आजकल तो बहुएं बहुत कम करने लगी हैं। बहुत चीज़ें हमारी चीज़ें आधुनिक हो गई, मॉडर्न हो गई हैं, तो बहुत चीज़ें श्रृंगार में कम कर दी हैं आजकल की लड़कियों ने। नहीं तो जो हमारी पुरानी जो है ना, वो पूरा सर से लेके पैर तक पूरे श्रृंगार में होती हैं। महावर से लेके, बिछिए से लेके ऊपर सर सिंदूर तक लगा लीजिए कितने श्रृंगार होते हैं। पूरे पूरे करती थी हमारी, मेरी दादी हैं, मेरी नानी है, सब हमने तो पूरे श्रृंगार में देखा उनको। और मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है और इधर मैंने अपनी सासू माँ को भी देखा है। तो ये कौन सी आंटी जी हैं जो मुझे समझ में नहीं आता, जो ये बोलती हैं कि बहू के आने से सास को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो बहुत कम करना चाहिए। श्रृंगार से क्या मतलब है? बहू से कहाँ रिलेट हो गया श्रृंगार? आप ही बताइए गाइस। पता नहीं है कौन से दिमाग से ये बोलती हैं ना, मुझे समझ में नहीं आती चीज़ें। ये कुछ भी बोल जाती हैं, और कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं समझती है कि ये चीज़ फिर सोशल मीडिया पे कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी इससे। वो तो सामने वाला इस चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, अगर वो रिएक्ट करे कितनी बुरी बात है। और बार बार तुम वहीं जाके पोक कर रहे हो उनके श्रृंगार पे, उनकी लिपस्टिक पे। अरे वो क्यों नहीं करेंगी? हर एक सुहागन करेगी, चाहे वो एजेड हो चाहे वो यंग हो। हर एक सुहागन का अधिकार है श्रृंगार करने का, सजने का, संवरने का, सुंदर लगने का, हर एक सुहागन का। बहू का आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे सास श्रृंगार बहू ही करेगी, सास नहीं करेगी, या एक माँ नहीं करेगी। ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि बहू को और अपनी सास को बढ़ाना चाहिए, कहना चाहिए, और 4 चीज़ें और ला के देनी चाहिए कि मम्मी ये नहीं तुम ये भी करो, ये और अच्छा लगेगा आपके ऊपर। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें वो करेगी ना तो उस सास को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बहू के रूप में वो बेटी जैसा महसूस करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिस एज में वो पहुंची है ना, सास बनी है, उस एज तक जाने तक उनके बहुत स्ट्रगल होते हैं। उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया होता है अपने बच्चों के लिए। और फिर सामने से आके बहू अगर इस तरीके से उस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही है, उस चीज़ में खुशी जाहिर कर रही है, उस चीज़ में गिफ्ट दे रही है और तारीफ़ कर रही है अपनी सास की, तो वो सास के लिए तो फिर बहुत बड़ी चीज़, सम्मान वाली चीज़ हो गई। बहुत बड़ी चीज़ें हो गई कि हाँ मेरी बहू देखो इस चीज़ को कितना सपोर्ट करने वाली है। ऐसी होनी चाहिए एक बहू। और इनका कहना यह है कि एक एज बढ़ने के बाद सास को मेकअप नहीं करना चाहिए, सास को कम मेकअप करना चाहिए। कहाँ लिखा है भाई सास को मेकअप नहीं करना चाहिए? जो वो यंग एज में करती थी वही वो ओल्ड एज में करेंगी। श्रृंगार वो तब भी करती थी, श्रृंगार वो बाद में भी करेंगी। क्यों करेंगी कम वो बाद में? इसलिए कि उनकी एज बढ़ गई है, इसलिए कि बहू आ गई है घर में। बहू के आने से सास का मेकअप ना करने से, श्रृंगार ना करने से क्या तात्पर्य है इस चीज़ से?
कुछ भी बोल जाती हो। बहुत आंटी जी आप बहुत फालतू बोलती हो। इस तरीके जो स्टेटमेंट आप देती हो ना सोशल मीडिया पे, ये सही नहीं है। इस चीज़ को कोई भी पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप सोच समझ कर बोलें। और मैं तो सामने वाली फैमिली से भी यही कहूँगी, इसी तरीके की बातें आपको पता है ये इसी तरीके से बोलती हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीरियस आप लोगे तो फिर वही कंट्रोवर्सी होगी, और इन बातों का कोई मतलब भी नहीं है। श्रृंगार करना है या कम करना है, ये हमारा खुद का डिसीजन है। हमें कोई नहीं समझाएगा इस चीज़ में कि तुम कम करो या ज़्यादा करो, और ये एक औरत का हक होता है, और इस हक पर कोई नहीं कह सकता कि आप श्रृंगार कम करो, आप मेकअप कम करो। ये किसी को भी हक नहीं है। यहाँ तक कि एक औरत जब इस दुनिया से विदा होती है ना, उस टाइम भी उसका फुल श्रृंगार किया जाता है, और वो पूरा श्रृंगार उसके पति के द्वारा होता है। और ये हर एक औरत का सपना होता है कि उसका पति उसको ऐसे विदा करे संसार से, पूरे सुहागन बना के, वो उसकी पूरी सुहागन बन के जाए। ये हर एक औरत का सपना होता है। और आप ये कह रही हैं कि श्रृंगार मत करो, और करो तो कम करो। तो गाइस, ये हमारी बुली आंटी जी की सोच है। सोच कहो या ये उनका पोक करने का तरीका कहो। वो पोक कर रही हैं सामने वाली फैमिली को, ताकि वो कुछ बोले और अगर कुछ बोले तो फिर मुझे कंटेंट मिल जाएगा आसानी से। थोड़ी मेहनत मेरे ऊपर कम पड़ेगी, जो मेहनत इस टाइम ज़्यादा पड़ जा रही है कि सोचना भी पड़ रहा है, फिर वो कंटेंट बनाना भी पड़ रहा है। तो आजकल बुली आंटी जी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया है काम का, तो वो काम का प्रेशर होने से बौखला रही हैं फिर से। तो इसीलिए वो चाह रही हैं कि सामने वाली फैमिली भी कुछ बोले, मसाला मिले मुझे तो मैं उस मसाले पे कुछ बोलूँ। तो इस वजह से वो ये पोक करने में है। तो आप इसी तरीके से एंजॉय लीजिए, आप भी टेंशन ना लें। जैसे पीछे अभी बीच में टेंशन लिए, उस तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सिर्फ एंजॉय कीजिए, और जहाँ पे जो सही गलत चीज़ है उस पर राय दीजिए। बस इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पे ही एंड करती हूँ। और गाइस प्लीज़ बताइएगा मेरा रिएक्शन मैं कैसा देती हूँ, आपको कैसा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ मैं यहीं पर एंड करती हूँ अपना रिएक्शन। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।